हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेदांता के शेयर के बारे में। तो दोस्तों, आज वेदांता के अंदर 10% से ज़्यादा की बढ़त आपको देखने को मिली। और कह सकते हैं कि जो 300 रुपये का एक हर्डल दिख रहा था, आज स्टॉक ने डिसाइसिव उसको क्रॉस किया है। लेकिन दोस्तों, इस तेज़ी के पीछे की जो वजह है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना समझना बेसिकली। तो इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता के ऊपर। अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, आज वेदांता अगर आप देखेंगे करीबन 304.95 के आसपास देखिए 330 पे ट्रेड कर रहा था। एग्जैक्ट क्लोजिंग 10% से ज़्यादा ऊपर की आती हुई देखने को मिली है। स्टॉक में आज एक डिसाइसिव मूव आता हुआ देखने को मिला है। और अपने आप में देखिए मूव शानदार इसीलिए है बिकॉज आज अगर आप मार्केट देखेंगे जहाँ पे था वो अनडाउटेडली दिखा रहा था कि आज स्टॉक्स क्रैश करने वाले। लेकिन दोस्तों, आज जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे स्टॉक्स ने मूव दिखाया है, और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूँ मेटल्स के अंदर वेदांता की, तो एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। देखिए, लास्ट एक महीने के अंदर वेदांता का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 17% की रिटर्न डिलीवर कर रहा है। लास्ट 5 डेज में मोस्टली तेज़ी आती हुई देखने को मिली है, जो 16% के करीब हो गई है। देखिए, आज एक समय पे वेदांता का जो शेयर था वो ऑलमोस्ट आपको 315 रुपये के आसपास ट्रेड करना चालू कर दिया था। वो तो मार्केट्स देखिए थोड़े से कह सकते हैं आखिरी के दौर में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखाया, जो लाजमी सी बात है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आज वेदांता का जो मूव आता हुआ देखने को मिला वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आज यहाँ पर जो स्टॉक का मूव था 300 का लेवल एक क्रॉस होता हुआ देखने को मिल गया है। ऐसा नहीं है कि देखिए अभी भी अपने 52 हफ्तों की हाई से काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। 52 हफ्तों का हाई 440 रुपये के लगभग का है। अभी भी वहाँ से काफ़ी दूर ज़रूर दिखता है दोस्तों काउंटर, बट मान के चलिए ये आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्रॉस होता हुआ देखने को मिलेगा। बट आखिर दोस्तों, ये जो तेज़ी बनती हुई देखने को मिली इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, एक रीज़न तो डेफिनेटली आप सबको पता ही है, वो है दोस्तों सेमीकंडक्टर्स का। आज देखिए अनिल अग्रवाल साहब का बयान भी आता हुआ देखने को मिला। उन्होंने साफ साफ कहा, नर्वस भी हूँ लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। वेदांताज अनिल अग्रवाल ऑन 1.54 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन हाईटेक इंडिया। देखिए, अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत विजनरी मैन है ये। और जिस प्रकार से दोस्तों इनके डिसीजंस होते हुए देखने को मिले, नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट फॉर द शेयर होल्डर्स, आई थिंक वो फैबुलस है। भले आप वो डिविडेंड के बारे में देखिए, भले वो कंपनी की ग्रोथ के ऊपर देखिए, बहुत बढ़िया कामकाज किया है। इनका ये भी मानना है कि आपको देखने को मिलेगा कि सिलिकॉन वैली जो है अब वो इंडिया के अंदर आती हुई देखने को मिलेगी। तो अपने आप में एक नई सिलिकॉन वैली इंडिया के अंदर खड़ी होने वाली है, वो उनका मानना है, वो आने वाले दिनों के अंदर। और इसी के ऊपर देखिए उनके बयान भी आए। अब अगर सबसे पहले देखिए तो क्या होने वाला है, वेदांता ने देखिए एक जॉइंट वेंचर फॉक्सकॉन के साथ यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया है। और इसके अंदर दोस्तों होगा क्या कि इंडिया का पहला फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास प्लांट जो है वो गुजरात के अंदर स्टार्ट होगा। वेदांता ने जॉइंट वेंचर किया, याद रखिएगा, फॉक्सकॉन के साथ। और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि द मूव इज अ स्टेप क्लोजर टू इंडियाज ओन सिलिकॉन वैली। अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा बयान है। तो ये साफ साफ देखिए अनाउंसमेंट जब होती हुई देखने को मिली तो वो एक ड्रीम अनाउंसमेंट थी कंपनी के लिए, राइट। ये ड्रीम अनाउंसमेंट में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज याद रखिएगा इतना पैसा लगाना, और बात हो रही है हाईटेक इंडिया की। किसकी? हाईटेक इंडिया। यानी अब इंडिया देखिए, आप कह सकते हैं कि ग्रो जो है वो अब आपको इस प्रकार से करता हुआ देखने को मिलेगा जो डेफिनेटली हम सोच नहीं सकते। और इसी के ऊपर देखिए इनका साफ साफ आप कह सकते हैं कि एक स्टेप क्लोजर हो चुका है। अब होने क्या वाला है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, उनका जो लिंक्डइन पोस्ट आता हुआ देखने को मिलता है, उन्होंने साफ साफ कहा, आई यूजुअली स्लीप लाइक अ बेबी ऑन फ्लाइट्स बट दिस टाइम माई आईज वर वाइड अवेक। यानी देखिए उनका साफ साफ मानना है कि मैं पहले फ्लाइट्स के अंदर सो जाता था, लेकिन इस बार जो मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें मेरी आंखें जो है वो पूरी खुली हुई है। उन्होंने कहा कि मैं नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि जो मेरा ड्रीम है वो फाइनली सच होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि हम काम करने वाले हैं फॉर द वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ये आज का कुछ बड़ा आपको यहाँ पे देखिए रिजल्ट आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, ये लास्ट 10 ईयर से काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा वी आर फाइनली अ स्टेप क्लोजर टू इंडियाज ओन सिलिकॉन वैली। तो अपने आप में देखिए ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट आता हुआ देखने को मिला अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया था। और उनके जो पीआर मैनेजर है अनिल अग्रवाल साहब के, उन्होंने भी यही कहा कि वेदांता के जो चेयरमैन अनिल अग्रवाल वो काफ़ी नर्वस दिखे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सर टोल्ड अस हाउ ही कुड बियरली स्लिप ड्यूरिंग हिज फ्लाइट बिकॉज ही वाज सो नर्वस एंड एक्साइटेड फॉर टुडे। और आप देखिए जैसे ही अपॉर्चुनिटीज
आपको मिलती हुई देखने को मिलती है। अब समझिए इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी कंपनी के अंदर जब दोस्तों एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलता है, या फिर कोई बड़ी कंपनी आने वाले समय में बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हुई देखने को मिलती है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले कोई हाथ नहीं लगा पाया। इंडिया में अभी तक सेमीकंडक्टर्स कोई बना नहीं है ना, लेकिन अब आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये साफ साफ देखिए संकेत है कि वेदांता किस प्रकार से काम कर रही है। अब एक और दोस्तों, ये तो चलिए सेमीकंडक्टर्स के ऊपर सबको पता है, लेकिन एक और बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि काम वेदांता करने जा रही है, और वो क्या है, और ये एक मेजर अपडेट आता हुआ देखने को मिला है राउटर्स की तरफ से। और क्या है, वेदांता दोस्तों प्लान कर रही है महाराष्ट्र में एक हब बनाने के लिए, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके आईफोन्स और टीवी इक्विपमेंट। तो अनडाउटेडली वेदांता जो है वो अपना पेनिट्रेशन सिर्फ मेटल्स में नहीं, लेकिन अब आपको अलग अलग जगह पर आती हुई देखने को मिल रही है। राउटर्स की तरफ से बेसिकली दोस्तों ये रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है, और एप्पल और वेदांता ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। उनसे कमेंट तो मांगा गया था, बट अभी दोस्तों ये जो खबर है वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि फुली सही नहीं है, बट आती हुई देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि देखिए अभी तक जो पूछा गया था तो उस पर अभी तक कोई कमेंट आता हुआ देखने को नहीं मिला है। वेदांता लिमिटेड विल क्रिएट अ हब टू मैन्युफैक्चर एप्पल्स आईफोन्स एंड अदर टेलीविजन इक्विपमेंट इन द वेस्टर्न इंडिया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, चेयरमैन अनिल अग्रवाल सेड इन एन इंटरव्यू टू CNBC TV 18 ऑन वेडनेसडे। ये कहा भी गया था, बट कह सकते हैं कि अभी तक मेजरली जो कोई अपडेट जो चाहिए वो आता हुआ देखने को नहीं मिला है। बट अनडाउटेडली दोस्तों, जैसे मैंने कहा पहले भी कि जो फोकस कर रही है कंपनी, अनडाउटेडली दोस्तों बहुत शानदार है। और अगर यहाँ से आगे और बढ़ती हुई देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर आपको काम करती हुई देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया संकेत वेदांता के लिए, वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप वेदांता को देखेंगे आज, तो अनडाउटेडली एक बात साफ साफ हुई है कि स्टॉक जो लगातार कंसोलिडेट कर रहा था 270 के आसपास आता था बट गिर जाता था, आज एग्जैक्टली उस लेवल को क्रॉस कर दिया एक बार के अंदर। रुकने थकने का नाम नहीं था। कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट टेकिंग आना ज़रूरी होता है वो एग्जैक्टली आ गया। इंपॉर्टेंट दोस्तों अब यही कि वेदांता जिनके पास भी है होल्ड करके रखिए। अब याद रखिएगा यहाँ से कंपनी जो है मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करने जा रही है। प्लस आप मान के चलिए जो सेमीकंडक्टर की स्टोरी है ना, ये अपने आप में बहुत फोकस करेगी आने वाले दिनों के अंदर। बिकॉज सेमीकंडक्टर्स दोस्तों याद रखिएगा एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है जो चाहिए रहता है ऑटो इंडस्ट्री को। और आपको पता ही है हाल फिलहाल में जब कोविड आया था तो सेमीकंडक्टर्स ने कितनी दोस्तों कमर तोड़ दी थी ऑटो कंपनीज की। बिकॉज आप समझिए कि अगर सेमीकंडक्टर्स नहीं होगा ना, तो यहाँ पे गाड़ियाँ बिकती हुई देखने को नहीं मिल पाएगी, बनती हुई देखने को नहीं मिल पाएगी। तो आप मान के चलिए वेदांता का ये जो पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। सिर्फ वेदांता अनडाउटेडली स्टॉक रिटर्न्स बहुत डिलीवर करके गया है, 8,713%। डिविडेंड कई आपको देता हुआ देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि वेदांता आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है। बिकॉज देखिए हम किस पे बिलीव कर सकते हैं, कंपनी के प्लान्स के ऊपर, एंड वो प्लान्स अभी हमको साफ साफ हमारे आंखों के सामने दिख रहे हैं। तो आई थिंक हमें उसी के ऊपर रिलाय करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से आने वाले 5 से 10 साल तक आप वेदांता को अपने पोर्टफोलियो में बना के रखेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि देखिए यहाँ पे वेदांता आपको निराश करेगा। अनडाउटेडली किसी भी चीज़ की 100% गारंटी तो कुछ होती नहीं है, 100% गारंटी किसी की भी नहीं है। बट ओवरऑल यही कहूँगा कि जो अभी प्लान्स दिख रहे हैं, प्लस जो अनिल अग्रवाल साहब का मुझे लगता है कि विजन है, अनडाउटेडली द कंपनी इज गोइंग टू बूम इन द कमिंग ईयर्स एंड अनडाउटेडली रिटर्न्स विल गोइंग टू फॉल इन योर पोर्टफोलियो। तो यही बात है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर समझना है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना कमेंट करिएगा क्या मानते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।